बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसबा खान आप सबको अपने किचन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नए साल का पहला दिन अपने घर में बड़े मज़े में एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस 1 जनवरी को मैं आपके लिए लाई हूँ गोश्त के सालन की रेसिपी, जो बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसान से बनने वाली है। लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगी मेरे इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप मेरी ये रेसिपी सीख सकें। तो मैं बता दूँ सबसे पहले मैंने क्या लिया है। यहाँ मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने बारीक काट दिए थे। और यहाँ मैं लिया हुआ 1 कप ऑयल, जो मैंने गरम कर लिया है। अब मैं इसमें प्याज डालने वाली हूँ। तेल हमारा बिल्कुल गरम था, तो इसमें मैंने प्याज डाले। सबसे पहले हमें ये प्याज डाल करना है, उसके बाद ही मैं आपको आगे रेसिपी बताऊँगी। लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। प्याज में लाल करके उसके बाद आगे की रेसिपी बताऊँगी। प्याज हमारे अब लाल होने ही वाले हैं, तो मैं आपको बता दूँ। और मैंने यहाँ क्या लिया हुआ है, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें। इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन, 2 खाने के चम्मच अदरक और 5 से 6 दाने हरी मिर्ची है, जिसे मैंने कूट लिया। ठीक है, बिल्कुल बारीक नहीं की, कुटी ली है। और यहाँ मैंने लिए हुआ है 5 मीडियम साइज़ के टमाटर। ठीक है, और इसके साथ साथ ये है हमारा आधा किलो गोश्त। देखिए प्याज लाल हो चुके हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त कलर आई है इसमें। इससे ज़्यादा लाल नहीं करना है हमें। ये अब मैं डालने वाली हूँ इसमें। ठीक है, इसमें हमने डाल दिया है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च। थोड़ा सा हम इसे पकाएंगे। अब देख सकते हैं प्याज का कलर कितना है, इन्हें कितना लाल किया है हमने। इससे ज़्यादा लाल नहीं करना, आपको जो सालन है वो कड़वा हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको पका लें। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप देख सकें। ये अब हमने इसे थोड़ा पका लिया है, थोड़ा हम इसे और पकाना है। थोड़ा सा और पकाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसमें मैं क्या डालने वाली हूँ। देखिए हमने इसे थोड़ा और पका दिया है। आपको इसमें लहसुन के पीसेस नज़र आ रहे होंगे, जो कि अब बहुत ही मोटे हैं। हमने इसे बिल्कुल बारीक नहीं किया, तो इसमें कोई मसला नहीं है। जब तक हम इस गोश्त को इसके साथ पकाएंगे तब तक कि लहसुन भी इसमें घुल जाएगी। ठीक है, हमने इसे पका लिया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ गोश्त, जो कि मैंने आधा किलो लिया है। इसमें नली भी आ गई है और गोश्त के पीसेस भी हैं, इसके साथ साथ चर्बी आ गई। ठीक है, ये देखिए अब मैं इसमें डालने वाली हूँ गोश्त। हमने इसे उबाला नहीं है, हम इसे सालन में ही पकाएंगे। अच्छे से भुना है। थोड़ा सा मुझे इसको भूनना है। थोड़ा सा भूनने के बाद मैं आपको आगे की रेसिपी बताऊँगी। चलो ठीक है, इसे भून ही देते हैं। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ टमाटर की कटिंग मुझे करनी है, वो भी दिखा रहेगा।
हमें सबसे पहले ये ऊपर का जो इसका ये है इसे हटाना है। उसके बाद हमें इसमें बस इस तरह से 4 कट लगाने हैं। बिल्कुल इसी तरह हम अपने सारे टमाटर करते हैं। देखो बहुत आसान है, बस 4 पीस करना है। जब तक ये सालन तैयार होगा तब तक इसमें ये टमाटर है, लहसुन है, जो भी है हमने इसमें ऐड किया है वो सब बिल्कुल भून जाएगा। देखिए इसी तरह हमने अपने सारे टमाटर काट के डालने हैं इसमें। ये देखिए सारे टमाटर हमारी कटिंग हो चुकी है। अब मैं इससे थोड़ा सा दूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी आगे मैं क्या करने वाली हूँ। ठीक है, इसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ आलू। आलू यहाँ बच्चे मेरे बहुत शौक से खाते हैं। अगर आप चाहे तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। बगैर आलू के भी बहुत ज़बरदस्त सही बनेगा। और इसके साथ हम बता दें इसमें क्या डालने वाली हूँ, नमक। नमक मैं यहाँ लूँगी इसमें 1 टीस्पून। 1 टीस्पून सॉल्ट और थोड़ी सी जीरा काली मिर्च के साथ। ठीक है, ये देखें जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च है वो हम इसमें डालेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं इसमें डालने वाली हूँ बिरयानी मसाला, जो किसी भी करियाने स्टोर में हमें बड़े ही आसानी से मिल जाएगी। पैकेट वाला नहीं, ये खुला बिरयानी मसाला। ठीक है, तकरीबन इसमें 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून लेंगे। ठीक है, ज़्यादा हम नहीं रखेंगे क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्ची डाली है, उससे भी इसमें तीखापन आ जाएगा। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी चाहिए, मसालेदार चाहिए, तो आप इसमें 2 टीस्पून ले सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए टमाटर अभी से ही काफ़ी हद तक नरम हो ही चुके हैं। तक हमें इसे बहुत पकाने हैं जब तक कि गोश्त नरम ना हो जाए। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मिक्स कर लें पहले इसको, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लें। हमने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। ठीक है, और अब इसके बाद हमने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए। सारे मसाले भी हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमें इसे ढक कर बिल्कुल स्लो आंच पे, आंच हमें बिल्कुल ही स्लो रखनी है। बिल्कुल स्लो आंच पे हमें इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। दोबारा हमें इसे खोलना ही नहीं है जब तक कि हमारा गोश्त नरम ना हो जाए। हो सके तो कोई वजनदार चीज़ के ऊपर ढक दे ताकि ये बहुत जल्दी पक जाए। ये देखिए ये मेरा कुंडा है, अब मैं इसके ऊपर ये रखने वाली हूँ। ठीक है, आधे घंटे बाद में इसे खोलेंगे। आधे घंटे तक इसे हाथ भी नहीं लगाना, बस स्लो आंच पे आप छोड़ दें। आधे घंटे के बाद आगे की रेसिपी। हमारे सालन को आधा घंटा हो चुका है और ये बिल्कुल तैयार भी हो चुका है। इसके साथ हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला, बस हमने इसे रख दिया ढक के हल्की आंच पर। गोश्त भी तैयार, मसाला भी बिल्कुल घुल चुका है और आलू वगैरह जो हमने इसमें ऐड किया था सब बिल्कुल पक चुके हैं। आपको दिखा दो, ये देखिए बहुत ही जबरदस्त ठंडा हुआ सालन हमारा तैयार हो चुका है। खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। देखिए गोश्त देखिए कितना नरम हो चुका है, कितना नरम हो चुका है। अब मैं आपको ये सर्व करके दिखाऊंगी। आज की हमारी गोश्त के सालन की रेसिपी तैयार हो चुकी है, जो बहुत ज़बरदस्त सी बनी हुई है। ये देखें बिल्कुल हमारा सालन पक चुका है, मसालेदार चटपटा सा सालन हमारा तैयार हो चुका है और हम ये खाने वाले हैं सफ़ेद चावल के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी अगली आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप देख सकें। इसके साथ रखें अपना बहुत सारा ख्याल। नया साल आप सबको भी बहुत मुबारक हो। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।